हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, ये सावन की तृतीय सोमवारी का ये वीडियो है कि किस प्रकार से मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का पूजन की हूँ। तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो वैसे तो मैं पूरे सावन बेलपत्री के वृक्ष के पास शिवलिंग बनाकर पूजन करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस तरह से उठा के और थोड़ा सा और उस तरह से करती हूँ। और आज मैं पूरा शिवलिंग का जलहरी भी बनाई हूँ। तो ये मैं तेरस को और सोमवार के सोमवार इस प्रकार से जलहरी बनाकर पूजन करती हूँ। और बाकी दिन मैं सिर्फ थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे शिवलिंग का आकार दे के और वैसे पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे शिवलिंग बनाने के बाद मैं एक पत्ते पे बनाई हूँ, क्योंकि इतने सारे दूध दही ये सारे चीज़ अक्षत वगैरह जो भी चीज़ें हम लोग चढ़ाते हैं, तो इससे पेड़ में बहुत सारे कीड़े लग रहे हैं। तो इसीलिए आज मैं इस पत्ते पे बनाई हूँ शिवलिंग को। ये अकवन का पत्ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं शिवलिंग का पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। तो अभी मैं दूध से स्नान कराई हूँ। और यहाँ पे कंकड़ संकड़ शिवलिंग के बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पत्थर जो भी रहता है, तो उसको कंकड़ जो भी कंकड़ पड़ा हो उसको आप शंकर मानकर पूजा करें, तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं एक कंकड़ रखी हुई हूँ पत्थर, और उसका भी मैं पूजन करती हूँ। और बेल वृक्ष का भी मैं पूजन करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूध दही घी शक्कर शहद सारी चीज़ों से मैं भी भोले बाबा का स्नान करा रही हूँ। तो आप लोग भी कम से कम, अगर पूरे सावन नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के सोमवार आप लोग भी इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उनका पूजन करें। बहुत ही अच्छा होता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाकर और उनका पूजन करते हैं, उससे वैसे अगर हम शिवलिंग का पूजन करते हैं तो एक शिवलिंग के पूजन का फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर हम शिवलिंग बनाते हैं तो उस बेलपत्र के पौधे में जितनी भी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमें एक ही पूजा से प्राप्त हो जाता है। तो आप कोशिश करके बड़े वृक्ष के नीचे पूजन करें। मैं यहाँ पे छोटा सा एक पौधा लगाई हुई हूँ, तो मैं वहीं पे कर रही हूँ। मेरे घर में के पास बड़ा भी वृक्ष है, लेकिन अभी मैं इसी पे कर रही हूँ यहाँ पे पूजन। तो मैं वहाँ पे भी दीपदान करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं दूध दही घी शक्कर शहद सारी चीज़ों से स्नान करा दी हूँ भोले बाबा को। और सारी चीज़ों का स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से हमें ज़रूर से स्नान कराना चाहिए। और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं भोले बाबा को जनेऊ और वस्त्र रूपी मौली अर्पित की हूँ। और अभी मैं भोले बाबा को त्रिकुंड लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो ओम की भी आकृति बना सकते हैं, या फिर इस प्रकार से त्रिकुंड लगाएं। शिव जी को त्रिकुंड बहुत ही प्रिय है, तो इसी प्रकार से भोले बाबा को हमें तिलक लगाना चाहिए त्रिकुंड बनाकर। त्रिकुंड भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है चंदन में। तो इस प्रकार से आप लोग करें। और मस्तक पे भी थोड़ा सा चंदन ज़रूर से हमें लगाना चाहिए। शिव जी का लिंग का जो मस्तक होता है वो ऐसे खुला नहीं रहना चाहिए, उस पर चंदन का लेपन हमें करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिर पे भी लेपन कर दी हूँ चंदन का। तो अभी मैं थोड़ा सा लाल चंदन लगाऊंगी भोले बाबा को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर लग रहा है। और अशोक सुंदरी की जगह पे और गणपति जी कार्तिकेय जी सभी जगह पे, माता पार्वती के हस्तकमल पे सारी जगह मैं लाल चंदन और पीले चंदन लगा दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा। बहुत ही सुंदर शिवलिंग बना है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं भोले बाबा, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले धतूरा चढ़ा रही हूँ। तो अभी मैं पहले पुष्प से धतूरे से सारी चीज़ों से श्रृंगार करूँगी, फिर मैं भोले बाबा का पूजन करूँगी। तो यहाँ पे मैं अशोक सुंदरी माता की जगह पे लाल फूल चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे बेलपत्री के वृक्ष के पास भी मैं एक गुड़हल का पुष्प चढ़ा रही हूँ। तो इसी प्रकार से सबसे पहले मैं श्रृंगार करूँगी सारी चीज़ें चढ़ाकर, और उसके बाद फिर मैं भोले बाबा का पूजन करूँगी। तो आप बेलपत्र में इस प्रकार से टीका लगाकर भी कर सकते हैं, या फिर आप राम राम लिखकर या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर, तो आपकी जैसी इच्छा हो तो आप उस तरह से बेलपत्र चढ़ाए। वो और भी ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति हमें कराता है। सिंपल बेलपत्र चढ़ाने से अच्छा है कि आप इसी तरह से टीका लगाकर और उसके बाद चढ़ाएं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस गमले में छोटे छोटे से पौधे हैं, तो ये भी बेल वृक्ष के ही पौधे हैं।
मेरे पास बेल के कुछ बीज थे तो वो मैं लगा दी हूँ। तो छोटे छोटे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें गमले में पौधे निकल गए हैं बेलपत्री के। तो अभी देखिए इसमें से कौन सा पौधा बड़ा होता है। तो यहाँ पे पूजन कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए अकवन का फूल है, ये भी फूल भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो ये भी आप लोगों को मिले तो आप लोग ज़रूर से चढ़ाएं। और ये शमी पत्र है, तो शमी पत्र भी मैं चढ़ा रही हूँ भोले बाबा को। और ये कनेर के पुष्प हैं। और यहाँ पे मैं भोग का भी सारा चीज़ तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक अमरूद रखी हूँ और भोग पे बेलपत्र रखी हूँ। और यहाँ पे पान कसैली सभी कुछ मैं चढ़ाऊँगी भोले बाबा को। तो यहाँ पे पीले पुष्प, अकवन के पुष्प, कनेर के पुष्प, उड़हुल के पुष्प, अपराजिता के पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्भा, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाकर भोले बाबा का पूजन की हूँ। तो आपको जो भी चीज़ें उपलब्ध हो आप वो चीज़ चढ़ाएं। और अगर आपकी इच्छा हो कि मुझे ये चीज़ चढ़ाना है भोले बाबा को, लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो आप उस चीज़ का ध्यान करके और थोड़ा सा अक्षत अगर आप भोले बाबा पे डाल देते हैं तो वो चीज़ चढ़ाने का आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं भोले बाबा का श्रृंगार कर ली हूँ, अभी मैं पूजन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये चावल, गेहूँ, इस तरह से मैं 8 तरह के अनाज चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हरी मूंग है। तो सारी चीज़ें चढ़ाने का अलग अलग और विशेष फल होता है। काले तिल, जौ, तो ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाऊँगी अभी भोले बाबा को और पूजन करूँगी। तो आप लोग भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ज़रूर से करें, बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। तो अगर आपके घर में शिवलिंग हो फिर भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। और पूजा हो जाने के बाद 2-3 घंटे जब बीत जाए तो उसके बाद यहीं इसी मिट्टी में इस शिवलिंग को, ये सारे फूल बेलपत्र जो भी चीज़ें हैं उनको आप हटा लें और इस शिवलिंग को यहीं इसी मिट्टी में धीरे धीरे हाथों से दबाकर और यहीं मिट्टी में उसको प्लेन कर दें। और फिर कल हो करके फिर आप वहीं पे थोड़ा सा मिट्टी उठाकर और ये अक्षत वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसको अच्छे से क्लीन करें, नहीं तो पेड़ में काफ़ी कीड़े लग जाते हैं। तो इस सब पत्ते पे देख सकते हैं आप लोग मैं चढ़ा रही हूँ ताकि मैं इस पत्ते से निकाल लूँगी सारी चीज़ों को। तो इस तरह से आप लोग करें क्योंकि पेड़ में बहुत कीड़े लग रहे हैं। तो दूध, दही, ये सारी चीज़ें चढ़ती है तो पौधा ख़राब होने का डर होता है। बड़ा वृक्ष है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अभी ये छोटा पौधा है मेरा बेल वृक्ष का, तो अभी इसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सारी पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारी पूजा हो चुकी है। यहाँ पे मैं भस्म भी चढ़ाई हूँ, बेल का अबीर, गुलाल, ये सारी चीज़ें चढ़ाई हूँ। और यहाँ पे मैं पान के पत्ता, लौंग, इलायची, कसैली, ये सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। और मैं अभी आरती करूँगी भोले बाबा का, धूप दीप दिखाऊँगी। तो इस प्रकार से मैं की हूँ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पूजन। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर से पूजन हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो वैसे तो हम सालों भर जो हमारे घर में शिवलिंग होता है तो या फिर मंदिर जाकर हम पूजन करते हैं, लेकिन सावन के महीने में हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन ज़रूर से करना चाहिए, बहुत ही पुण्य फल देता है। तो आप लोग भी सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ज़रूर से करें, नहीं तो फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ हो उसी कंकड़ को शंकर मानकर और उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि मैं यहाँ पे एक प्लेट में छोटे छोटे कप में सारी चीज़ें रख ली हुई हूँ। तो मैं एक ही दिन सब कुछ रख लेती हूँ और उसी से मैं पूजा करती हूँ। जो चीज़ उसमें कम होता है फिर से मैं डाल लेती हूँ। मैं प्रतिदिन प्लेट नहीं सजाती हूँ पूजा का, सिर्फ धूप, दीप, बेलपत्र, फूल वगैरह, दूध, दही, घी, शक्कर, यही सारी चीज़ें मैं प्रतिदिन सजाती हूँ प्लेट। और बाकी सारी चीज़ें मैं इसी तरह से रखी रहती हूँ और इसी से पूरे सावन में इसी प्लेट से पूजा करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, इससे बहुत ही आसानी होती है और फटाफट सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि चीज़ें जब व्यवस्थित होती हैं तो हमें कोई भी काम करने में ज़रा सा आसकत भी नहीं लगता है और बहुत ही अच्छे से हमारी पूजा पाठ हो जाती है। और आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर छोटे छोटे से पौधे निकले हुए हैं बेल वृक्ष के। तो यहाँ पे मेरी सारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखें। और गाइस किस तरह का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उस तरह का वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगी। जन्माष्टमी से रिलेटिव अगर आप लोग कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगी। और गाइस वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय माँ पार्वती।